बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि हम लहसुन स्पेसिफ़िकली जीवन की पैदावार को किस तरह बढ़ाएंगे। आजकल हर जगह जीवन के चर्चे हैं। हर कोई चाहता है कि हम जीवन खरीदें और काश्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करें। कुछ उसूल ऐसे हैं जिसको अगर हम इख्तियार करें तो हम ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं जीवन से। उसमें सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ सीड है, यानी बीज का चुनाव है। हम किस तरह बीज सेलेक्ट करेंगे? हम सेहतमंद बीज सेलेक्ट करेंगे। सेहतमंद के लिए क्राइटेरिया कौन सा है? हम सीड के साइज़ को देखेंगे, कलर को देखेंगे और उसमें कट वगैरह, ब्रूज वगैरह, उन चीज़ों को देखेंगे, डिजीज़ वगैरह को। सबसे पहले आपने साइज़ को देखना है। ये मेरे पास कुछ सीड हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ दरमियानी साइज़ है और कुछ जो है वो बिल्कुल छोटे से हैं। आपने कोशिश करनी है कि बड़े वाले और जो दरमियानी साइज़ वाले हैं उनको सेलेक्ट करना है। ये छोटे सीड जो है ये भी ग्रो हो सकते हैं, लेकिन पैदावार पे नेगेटिव असर हो सकता है इसका। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम बड़े वाले सीड को सेलेक्ट करें या दरमियानी जो साइज़ है उसको सेलेक्ट करें। दूसरी चीज़ जो है, अगर सीड ऐसा कटा हुआ है तो फिर उसको भी सेलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इसको जब ज़मीन में हम लगाएंगे तो इसके राटने का मसला आ सकता है। और इसके बाद जो हमारे पास हैं कि हम साइल किस तरह सेलेक्ट करेंगे, यानी कौन सी मिट्टी सेलेक्ट करेंगे। गार्लिक जो है वो तकरीबन हर किस्म की साइल पे ग्रो हो सकता है, लेकिन इसके लिए जो बेहतरीन साइल है, जो बेहतरीन ज़मीन है वो कौन सी है? वो मीरा ज़मीन है। हम ऐसे साइल, ऐसी फील्ड को सेलेक्ट करेंगे जो वेल ड्रेन्ड हो, यानी उसमें निकास का निज़ाम बेहतर हो, और वो ज़मीन सेलेक्ट करेंगे जो ज़रखेज़ हो। इसके बाद है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी हम किस तरह करेंगे? ज़मीन की तैयारी हम पहले तो उनसे वो जो गंद है, जो पत्थर वगैरह कुछ भी है, प्लास्टिक वगैरह, वो सब हम इकट्ठा करके एक जगह पे ढेर करेंगे। उसके बाद हल चलाएंगे। हल के बाद अगर आप डेरानी खाद इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर उसमें डेरानी खाद डाल के रूटावेट करेंगे ताकि वो ज़्यादा गलसड़ हो जाए। कोशिश करें कि पुराना वाला खाद इस्तेमाल करें। ताज़ा जो हो वो तकरीबन 2-3 महीने काश्त से पहले इस्तेमाल करें ताकि वो गलसड़ हो जाए। जो NPK का रिकमेंडेड रेट है गार्लिक के लिए वो है 80, 45 और 25 रेशो है इसका। जो बेसल डोज हैं वो हम अप्लाई करेंगे। यूरिया जो है वो हम स्प्लिट डोजेज में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूरिया लीच डाउन होती हैं, इस वजह से हम उसको 2-3 स्प्लिट डोजेज में अप्लाई करेंगे। इसके बाद है सोइंग टाइम, यानी काश्त कौन से वक्त में, कौन से महीने में हमने काश्त करनी है गार्लिक को। तो बेस्ट जो टाइम है वो सितंबर एंड और अक्टूबर स्टार्ट है। अगर हम सितंबर एंड में या अक्टूबर स्टार्ट में ग्रो करेंगे बनिस्बत अगर हम इसको लेट या अर्ली ग्रो करेंगे तो उसके नुकसानात ज़्यादा हैं। अब अगर हम अर्ली ग्रो करते हैं तो वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जब हम ये बल्ब साइल में लगा लेते हैं तो उसकी गलसड़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो ख़राब हो जाते हैं। और लेट अगर हम ग्रो करेंगे तो इसके लिए ग्रोइंग सीज़न कम पड़ता है और फिर ये ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं देता। इसलिए हमें चाहिए कि हम अक्टूबर के स्टार्ट में या सितंबर की जो एंड है उसमें ग्रो करें। अब हम टेम्परेचर को देखेंगे। अगर 30 से कम है तो सितंबर के 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या सितंबर 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोशिश करें कि टेम्परेचर 30 से कम हो। ज़्यादा टेम्परेचर पे ये फिर ख़राब हो जाते हैं। चौथी जो चीज़ है वो है सोइंग मेथड्स। सोइंग मेथड्स यानी काश्त करने के कौन से तरीके हैं, हम कौन कौन से तरीके से गार्लिक को काश्त कर सकते हैं। तो इसमें जो दो बहुत ज़्यादा वो नुमाया है वो है, एक है फ्लैट बेड्स, यानी हमवार सतह पे हम गार्लिक को ग्रो करते हैं, और दूसरा जो तरीका है जो सबसे बेस्ट है मेरे लिहाज से वो है रेजेस। अगर हम रेजेस बनाएं
उस पे कास्ट करे तो वो बहुत बेहतर है, क्योंकि रिजेस पे एक तो पानी कम, पानी की जो रिक्वायरमेंट्स है वो कम होती हैं, यानी हम कम पानी पे गार्लिक को ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है, ये जो सतह होती हैं ये कभी सख्त नहीं होती, और जितने भी रूट्स वेजिटेबल्स हैं यानी बल्बस जो प्लांट्स हैं, उसके लिए अगर ज़मीन नरम हो तो वो बल्ब की साइज़ को ज़्यादा गेन करता है और अच्छी पैदावार देता है। अब कोशिश करें कि जो रिज है उसकी दरमियानी फासला तकरीबन 1 फुट या 9 इंच हो। अगर ज़्यादा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि हम रिज के दोनों साइड पे इसको कास्ट कर सकते हैं। या तो हम बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा है उस पे कास्ट करेंगे इस तरीके से, और या दोनों साइड पे, यानी ये एक इधर और एक इधर कास्ट करेंगे, तो तकरीबन 1 फीट तक ये फासला बन जाता है। और जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है, यानी पौधे से पौधे का जो फासला है वो तकरीबन 6 to 7 इंच होनी चाहिए। अब अगर हम इस फासले को बढ़ाएंगे तो हमें कम पौधे मिल जाएंगे पर एकड़ के लिहाज से, जिससे हमारी पैदावार कम होगी। लेकिन अगर हम इसको कम करेंगे तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि हर पौधे के लिए खुराक कम पड़ जाएगा और उसका वो उतना साइज़ गेन नहीं करेगा जितना हमें रिक्वायर्ड है। बस ये चंद बातें हैं, अगर हम इस पे अमल करेंगे और सही तरीके से इख्तियार करेंगे तो हमें बल्ब साइज़ भी वो अच्छी वाली मिल जाएगी, यानी बड़ी साइज़ वाली गार्लिक मिल जाएगी, और दूसरा जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी।